हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। होप करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आफ्टर एसएससी जेई अब हमारा कई एग्जाम्स लाइनअप में हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे और जो सबसे पहले है जो कि 27 अप्रैल को है, वो है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में अब हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या करें, ताकि क्या कहते हैं हमारा ये एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। आज हम लोग इस बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सिलेबस है, जिसको हम लोग 15 दिन में मास्टर कर सकते हैं। उसके ऊपर दैट इज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, 70 मार्क्स की, 70 क्वेश्चन 280 मार्क्स के, और जनरल एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। टोटल 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। क्योंकि पोस्ट कम है और इसमें अधिकतर लोग एमटेक वाले होंगे, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से एमटेक किए हैं, वो लोग पक्का इसको भरेंगे और कंपटीशन उन्हीं से है। तो हम लोगों को तैयारी कैसे करना है, इस बारे में आइए चलिए चर्चा करते हैं। डिटेल में मैंने यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे लिखा है, इसको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो हमारा बेसिक इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं वो है एयर पॉल्यूशन है, सॉइल एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी है, एंड सो ऑन, ट्रीटमेंट प्रोसेस है। सारी बातें हैं जो हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब बारे में भी चीज़ें हैं। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में है। वाटर मैनेजमेंट लॉज, जिसमें हम लोग जो वर्ल्ड लेवल पे लॉज है लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सब बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो 30 क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के, उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इतने हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 15 दिन में अच्छे से कर लेने लायक सिलेबस है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग, सिविल ज्ञान सेंटर हम लोग कैसे यहाँ पे इस पे हेल्प करेंगे। तो देखिए, मैं आज से डेली एक लाइव लेक्चर लूँगा इस पे। आज नहीं तो कल से ये शुरू हो जाएगा, अगर आज हो जाता है तो बेस्ट है। एक लाइव लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और जो एक्स्ट्राज हैं, इकोलॉजी, जो इसका सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसको हम लोग देख के ख़त्म कर डालेंगे। अभी हम लोगों ने एसएससी जेई मेंस दिया ही है। ठीक है। जिन्होंने मेंस नहीं दिया है उन्होंने प्री दिया होगा और भी कई एग्जाम्स दिए होंगे, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ तो पढ़ी होगी। तो जल्द से जल्द इसका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन 3 से 4 बार हम लोग रिविज़न कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो आज हम इसका आज से नहीं तो कल से इसका लाइव लेक्चर मैराथन क्लासेस के रूप में लेंगे और उसको मैं अपलोड करके डाल भी दूंगा। फिर डेली अगर ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो इसका बस डेली एक रिवीजन चलेगा, जो क्या कहते हैं वो भी लाइव होगा। वो क्या कहते हैं आपको लाइव ही देखना है। तो आप याद कर लीजिए कि आज से या कल से, जो भी डेट हम देंगे, 10 बजे 10 PM पे डेली एक आपको लेक्चर वीडियो मिलेगी लाइव ऑन सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोग उसको देखेंगे, उससे तैयारी करेंगे। उससे एक फ़ायदा होगा कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग केवल इसमें बीटेक के सिलेबस नहीं, जो एमटेक में इन्वायरमेंट के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखेंगे। उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत एड ऑन चीज़ें जो होती है वो देखेंगे। ये इकोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे, एंड जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, वो देखेंगे। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, रिलैक्स, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एसएससी जेईई मेंस के बाद। अब आप लोगों को इस पे कूदना है। कंपटीशन कम है क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स कम भरे गए हैं। कहीं से तो मुझे सुनने में आया था कि केवल 8000 फॉर्म्स भरे गए हैं। ठीक है। सीट्स भी कम है और हम लोगों को क्या कहते हैं, बस अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है। तो चलिए, बाकी साथ में अपना आप रीजनिंग एप्टीट्यूड डेली प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। इनको डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये सिलेबस का PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
सिलेबस ही कंप्लीट कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और जिन लोगों को ये चिंता है कि एसएससी में कितने मार्क्स बनेंगे, कितने वो हैं क्वेश्चन है, मैंने 76 क्वेश्चंस की एनालिसिस डाली हुई है वीडियो में, उसको जाके देखिए। उस फिर आगे की क्या कहते हैं चीज़ें हम लोग उस पर बात और करेंगे। अपने अपने मार्क्स कितने आपके जोड़ने पे आ रहे हैं वो बताइए, सब बातें हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।